बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम एसएम यूसुफ की कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी कर रहे हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, कमर इस्लाम बच्चे का नाम है, उसके साथ रब्ता करें, वो आपको प्रोसेस बताएगा आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर का पोर्शन और लिमिट्स का पोर्शन ख़त्म कर चुके हैं। अब हमने कंटिन्यूटी स्टार्ट की हुई है। तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने कंटिन्यूटी को डिफाइन किया और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करवाई। तो आज लास्ट एग्जांपल 1.3 एक्सरसाइज से पहले लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 38, जो कि पेज नंबर 140 जो पेज 41 के ऊपर वाक़या है। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको बड़े गौर से ज़रा आपने देखना है। अब ये देखें, हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या है। जब एक्स इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की कीमत क्या है? 0। फंक्शन की दो कीमतें हैं ना, दो वैल्यूज हैं। एक फंक्शन की वैल्यू तब आती है, ये एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, अगर एक्स 0 के इक्वल नहीं है, और इसका आंसर 0 के बराबर आता है अगर एक्स 0 के बराबर है। तो पहली कंडीशन, जब एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, जब एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो जब एक्स 0 है तो फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। अब दूसरी कंडीशन होती है, इसमें हमने लिमिट निकालनी है। अगर लिमिट का भी जवाब 0 के बराबर आता है तो हम कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट करना है। यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूं। जब हम कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये देखें जरा रियल लाइन के ऊपर, ये 0 है। 0 से थोड़ा पीछे जाएंगे तो इधर नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाते हैं। 0 से राइट साइड पे मूव करें तो पॉजिटिव नंबर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 की बात करते हैं तो 0 पर अप्रोच कर सकते हैं हम नेगेटिव साइड से भी और पॉजिटिव साइड से भी। तो जब नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो ये जो x हमें नजर आ रहा है फंक्शन के अंदर, ये वाला x जो है, ये x क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। जब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 हो ना, तो फिर तो आप 1 के करीब इधर से भी आएंगे और इधर से भी आएंगे। तो उस सूरत में 1 से थोड़ा सा कम करें तो भी पॉजिटिव रहता है, 1 में थोड़ा सा ज्यादा करें तो भी पॉजिटिव रहता है। लेकिन 0 के केस में क्या होता है कि जब थोड़ा सा कम करते हैं तो नंबर नेगेटिव हो जाता है, जब थोड़ा सा ऐड करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो इसलिए जो है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 हो और x की पावर हो या e की पावर 1 ओवर एक्स क्यूब पावर ऑड हो, e की पावर 1 ओवर एक्स फंक्शन के अंदर मौजूद हो, 1 ओवर e की पावर एक्स क्यूब या 1 ओवर, यानी ऑड पावर वाले फंक्शन जो हैं रेसिप्रोकल्स में मौजूद हों, तो क्वेश्चन हमेशा कैसे होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से हल होगा। तो इसकी मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखें पहले भी, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस का मतलब 0 से कम, 0 से कम तो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन ये वाला इस्तेमाल होगा, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस e की पावर 1 ओवर x, e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1। अब 0 माइनस का मतलब क्या है?
जीरो माइनस का मतलब जीरो में से कुछ कम करेंगे तो ये एक नेगेटिव नंबर आएगा, तो इसलिए हम क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। तो फिर एज x अप्रोचेस टू 0, तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो 0 0 खत्म, तो h भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो आइए अब हम इसकी मजीद कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ये देखें जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर आ गई, यहां से शुरू कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, लिमिट x अब x अप्रोचेस टू 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, h अप्रोचेस टू 0, h will approaches to 0, ये आ जाएगा e की पावर 1 ओवर 0 माइनस h, माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0 माइनस h प्लस 1। ठीक 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 ठीक। अब हमने इसको हल करना है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर माइनस 1 ओवर h माइनस 1 ओवर e की पावर माइनस 1 ओवर h प्लस 1। अब ये चूंकि पावर नेगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में जाके ये क्या बनेगी, पॉजिटिव। ये आ गया 1 ओवर e की पावर 1 ओवर h माइनस 1 ओवर e की पावर, ओहो ये भी डिनोमिनेटर में जाएगी तो जाके पावर क्या बनेगी, पॉजिटिव, प्लस 1। अब यहां पे देखें, अब लिमिट अप्लाई करते हैं। एज h अप्रोचेस टू 0, अगर h 0 को अप्रोच करता है तो 1 ओवर h किसको अप्रोच करेगा, 1 ओवर h अप्रोच करेगा इंफिनिटी को। तो e की पावर 1 ओवर h ये किसको अप्रोच करेगा, ये भी अप्रोच करेगा इंफिनिटी को। तो अगर ये डिनोमिनेटर में चला जाए 1 ओवर e की पावर 1 ओवर h, तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब लिमिट पुट करेंगे तो ये सारी चीज किसके बराबर आ जाएगी, 0 माइनस 1 ओवर 1 ओवर e की पावर 1 ओवर e की पावर 1 ओवर h विल अप्रोच टू 0, तो योर आंसर इज माइनस 1। ये हमारी निकल आई जी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमने राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो आइए राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड लिमिट से मुराद लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, फंक्शन 0 प्लस का मतलब है 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन ये वाला यूज होगा। तो फिर f ऑफ x की जगह पे क्या आने वाला है, लिमिट x अप्रोचेस टू सिफार e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो उसको तो हमने जब x की जगह पे 0 माइनस h पुट किया तो ये देखें ये नेगेटिव बन गया था, इसको डिनोमिनेटर में ले गए। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, इसमें अगर आप चाहें तो 0 प्लस h पुट करके भी किया जा सकता है, डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं इसको। यहां पे e की पावर 1 ओवर x ऊपर से कॉमन निकाल लें, e की पावर 1 ओवर x नीचे से भी कॉमन निकाल लें। ठीक है, ये देखें जरा, चले मैं एक स्टाइल से कर देता हूं, जिस तरीके से इसको किया उसी तरीके से इसको कर देता हूं। पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h as x approaches to 0,
तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर 0 प्लस h माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0 प्लस h। ये सब्स्टिट्यूशन ना भी करे, डायरेक्ट e की पावर 1 ओवर x से भी इसको हल किया जा सकता है। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये है हमारी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर h माइनस 0 ओवर e की पावर 1 ओवर h, सॉरी यहां पे प्लस 1 आएगा। अब e की पावर 1 ओवर h ऊपर से कॉमन निकालो जी। डिवाइड अप एंड डाउन, डिवाइड अप एंड डाउन बाई e की पावर 1 ओवर h के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दे, नीचे भी डिवाइड कर दे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे आ जाएगा 1, ये देखें डिनोमिनेटर में चला गया। इसको डिनोमिनेटर में क्यों लेके गए हैं? क्योंकि जब h की जगह पे 0 पुट करते हैं ना तो इन्फिनिटी आ जाता है, तो e की पावर इन्फिनिटी, जवाब इन्फिनिटी आ जाएगा। और इन्फिनिटी से हमने बचने की कोशिश करनी है। ओवर इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर h। तो एज h अप्रोचेस टू 0, जिस तरह ये मैंने सारा लिखा है, तो 1 ओवर e की पावर 1 ओवर h, ये भी किसको अप्रोच करेगा? 0 के बराबर। डिटेल सारी यहां पे लिखी हुई है। तो इस केस में आ गया 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0। अरे वाह, जवाब आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब आया -1, राइट हैंड लिमिट का जवाब आया +1। तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो देयरफॉर फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f of x is discontinuous at x is equal to 0। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.3 का आगाज करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन दिया हुआ है हमें f of x is equal to x - 3 mod at x is equal to 3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 3 दी गई है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपने। कहां पे? एट x is equal to 3 के ऊपर। मॉड फंक्शन की डेफिनेशन लगाते हुए पहले हम x - 3 का जो मॉड है इसको तोड़ते हैं। x - 3 का मॉड जो है ये बराबर होता है x - 3 के। पॉजिटिव होगा अगर x 3 से बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है। उसके बाद इसका जवाब -x - 3 के बराबर होगा, माइनस में होगा अगर x 3 से छोटा होगा। तो ये है मॉड की डेफिनेशन। ये हम पिछले लेक्चर्स में जब हमने चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज की थी तो उसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यूज को हमने बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक x - 3 मॉड की ये दो वैल्यूज आएंगी, या ये इसके बराबर होगा या ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 3। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि f of 3 फाइंड आउट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। अब f of x आपके पास है ना, x - 3 का मॉड, ठीक है। तो जब आप x जगह पे 3 पुट कर देंगे तो 3 - 3 मॉड, ये जवाब आपका वैसे 0 के बराबर आ जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में जब x इज इक्वल टू 3 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, तो इक्वल के लिए भी यही फंक्शन यूज़ होगा। तो इस फंक्शन में अंदर भी जब आप x जगह पे 3 पुट करेंगे तो जवाब 0 के बराबर आ जाएगा। सेकंड कंडीशन है जी, नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, जब आप ये कहते हैं 3 में से कुछ कम तो लेस देन 3, तो जब लेस देन 3 होगा तो फंक्शन की कीमत किसके बराबर है? -x + 3 के बराबर। तो लिहाजा ये वाला फंक्शन जो है ये यूज होगा।
तो दिस इज इक्वल टू, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस x माइनस 3 यूज होगा। फिर x की जगह पे जब आप 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3, योर आंसर इज 0। तो ये है जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड नहीं भाई, राइट हैंड लिमिट। तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, 3 प्लस का मतलब 3 से बड़ा। तो जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी इस्तेमाल होगी? x माइनस 3 इस्तेमाल होगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस x माइनस 3। अब जब आप x जगह पे 3 पुट करोगे, अगेन यू विल सी दैट योर आंसर इज 0। तो अब आपका f ऑफ 3 भी 0 के बराबर आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 के बराबर आया, राइट हैंड लिमिट भी 0 के बराबर आया, तीनों का आंसर 0 के बराबर आया। तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस। f of 3 is equal to limit x approaches to 3 minus f of x is equal to limit x approaches to 3 plus f of x। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। Therefore f of x is equal to x minus 3 is continuous। कॉन्टिन्यूस कहां पे कॉन्टिन्यूस होगा? एट x is equal to 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ। ये एक फंक्शन दिया गया है, इसकी 2 वैल्यूज हैं। इसका आंसर ये तब आता है अगर ये 3 के बराबर नहीं है, और अगर ये 3 के बराबर है तो इसका आंसर 0 के बराबर आता है। तो आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो वही तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी फाइंड f ऑफ 3। f ऑफ 3 का मतलब जब एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर, जब x 3 के बराबर है तो फंक्शन की कीमत किसके बराबर है? 0 के इक्वल। तो फंक्शन किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया, राइट। उसके बाद दूसरी कंडीशन, नाउ वी फाइंड लिमिट x approaches to 3 f of x। अब यहां पे हमने, अगर तो हमारे पास x लेस देन या x ग्रेटर देन इस तरह की फॉर्म होती तो फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा सकते थे, ठीक है। या फिर मैंने आपको बताया था कि जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है ना, तो उस वक्त जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो फिर भी क्वेश्चन हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से करना पड़ता है। यहाँ पे आप अब इसकी लिमिट डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से निकालना चाहें तो भी निकल सकती है। आइए पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x की जगह पे क्या आ गया? x² - 9 ओवर x प्लस 3। डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसकी फैक्टराइजेशन x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 ओवर x प्लस 3। x प्लस 3 x प्लस ये माइनस आएगा, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस x प्लस 3। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या आता है? ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू, अब आप x जगह पे 3 पुट करने जा रहे हैं, 3 plus c, your answer is 6. Now you can see that f of 3 is not equal to limit x approaches to 3 f of x। तो चूंकि लिमिट का जवाब फंक्शन के बराबर नहीं आया, therefore f of x is discontinuous at x is equal to
3। मैं कह रहा था कि इसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी कर सकते हैं। मसलन अगर आप, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट लेते, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस का मतलब है कि 3 माइनस का मतलब कि 3 के बराबर नहीं है। जब 3 के बराबर नहीं है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? ये वाला फंक्शन यूज होगा। इसकी फैक्टराइजेशन की तो x प्लस 3 x माइनस 3 ओवर x माइनस 3, दोनों आपस में फिशों। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस x प्लस 3, अब आप लिमिट पुट करेंगे 3 प्लस 3, योर आंसर इज 6। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फिर आपका क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x। 3 प्लस का मतलब कि 3 से थोड़ा सा बड़ा, 3 से थोड़ा सा बड़ा तो वो 3 के बराबर नहीं होगा, तो अगेन फिर यही फंक्शन यूज होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर 6 के बराबर आएगा। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी सवाल हो उसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि अगर हमारे पास इंटरवल मौजूद नहीं है और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास ये एक फंक्शन दिया हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की दो वैल्यूज हैं, x माइनस 4 आता है आंसर अगर ये x जो है ये -1 से तो बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए और 2 के इक्वल भी हो सकता है। इसका आंसर x स्क्वायर माइनस 6 आता है अगर x जो है ये 2 से बड़ा हो। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूटी हमने x इज इक्वल टू 2 पर चेक करनी है, आई थिंक सो, यस। कहां पर चेक करनी है? एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 2 पर क्या वैल्यू आती है। पहली कंडीशन, फर्स्ट वी फाइंड f ऑफ 2। पहले हम f ऑफ 2 फाइंड आउट करते हैं जी। जब x इज इक्वल टू 2 कहां पे आता है? यहां पे आता है। जब x इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की कीमत क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4। अब हमें f ऑफ 2 चाहिए, x की जगह पे 2 पुट कर दें, इधर भी x की जगह पे 2, इधर भी 2 पुट किया, 2 माइनस 4, योर आंसर इज -2। तो f ऑफ 2 आपने निकाल लिया -2 के बराबर आ गया। ठीक 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 ठीक। आइए अब हम इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2, f ऑफ x। उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है 2 के ऊपर। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 2 में से थोड़ा सा कम। तो जब x 2 से छोटा है, ये देखें यहां पे x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो लेस देन 2, तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन यूज होगा? ये वाला फंक्शन यूज होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, इसकी जगह पे आ गया x माइनस 4। अब x जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 4, आंसर किसके बराबर आ गया? -2 के बराबर। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 2। तो जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर माइनस 4। तो यहां पे यूज होगा x स्क्वायर माइनस 4। अब x की जगह पे 2 पुट करेंगे, सॉरी 6 आएगा, 2 का स्क्वायर -6, 4 -6। जेंटलमैन योर आंसर इज -2। अरे वाह क्या बात है। इसका जवाब भी देखें, राइट हैंड लिमिट का जवाब, राइट हैंड लिमिट
किसके बराबर आ गई? -2। लेफ्ट हैंड लिमिट ये किसके बराबर आई? -2। और फंक्शन की वैल्यू -2। तीनों वैल्यूज बराबर, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। f of 2 is equal to limit x approaches to 2 minus is equal to limit x approaches to 2 plus. Therefore, f of x is continuous. Is continuous. कहां पे कंटिन्यूस होगा? एट x is equal to 2 पर कंटिन्यूस होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो लिखा हुआ आ रहा होता है रेड कलर का सब्सक्राइब। आपने जस्ट उसको ऐसे करके टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाइए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।